नमस्कार। आज ज्योतिष का 11वां अध्याय 9 और अध्याय 10, इन दोनों में मैंने आपको भाव के कारकत्व के विषय में बताया था। आज ग्रहों का कारकत्व हम समझेंगे। बिना कारकत्व के हम फलित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें समझना, याद करना बहुत जरूरी है। अब जो 9 ग्रह हैं, उनमें से सबसे पहले सूर्य के कारकत्व। सूर्य को राजा कहा जाता है। ये बात मैंने आपको मंत्री परिषद, ग्रहों की मंत्री परिषद या शासकीय पद बताया था। उस समय मैंने बताया था कि ग्रहों में सूर्य को राजा कहा जाता है। अब आज के समय में राजा का मतलब क्या हुआ? राजा का मतलब सरकार। तो सूर्य राजा है और इसलिए सरकार है या सरकार का कारक है। सरकार का कारक है, इसका मतलब यह है कि अगर हमें यह देखना है कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी अथवा नहीं, तो हमें सूर्य को देखना होगा। यदि आपका सूर्य बलवान है और शुभ स्थित है तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। यदि कमजोर है, बुरे भाव में स्थित है, पीड़ित है, तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो सरकार का अर्थ ये है। इसके अलावा ये सूर्य पिता का कारक भी है। पिता घर का मुखिया होता है, यानी उन्हें भी राजा कहा जा सकता है। तो इसलिए सूर्य पिता का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक भी है। बिना आत्मा के यह शरीर व्यर्थ है, निर्जीव है। तो हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ है तो वो आत्मा है। और केवल आत्मा ही नहीं, मैंने अभी ये शब्द कहा कि हमारे जीवन में अगर कुछ सर्वश्रेष्ठ है तो वो हमें सूर्य से ही देखना होगा। सूर्य प्रकाश का कारक है, सभी जानते हैं। अग्नि तत्व का ग्रह है। इसके अलावा ये बहुत दीर्घ आकार का है। खुली जगह का कारक भी यही है। अब दीर्घ आकार और खुली जगह, इन बातों का अर्थ क्या है? कहाँ देखेंगे? बहुत जगहों पर ये काम आती हैं बातें। कोई भी कारकत्व व्यर्थ नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि किसी व्यक्ति ने पूछा कि मेरा घर कब बनेगा और मेरा घर कैसा होगा। तो ये अब घर का भाव कौन सा है? मैं आपको भाव के कारकत्व में समझा चुका हूं कि चतुर्थ भाव भूमि भवन का भाव है। अब अगर सूर्य का संबंध चतुर्थ भाव से बन जाए और शुभ संबंध बने, बलवान हो, तो आपका घर दीर्घ आकार का होगा और खुला होगा। खुला यानी वेंटिलेशन बहुत अच्छा होगा। उस घर में सूर्य की रोशनी अवश्य आएगी। इसके अलावा सूर्य कलह का कारक भी है। कुटुंब में, परिवार में कलह या जीवन साथी के बीच में कलह होना, तो कलह का कारक सूर्य है। पृथकता यानी अलगाव,
का कारक सूर्य है। त्याग, छोड़ना, इन सब का कारक सूर्य है। और उसका कारण क्या है? सूर्य बहुत तेज ग्रह है, तो जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित रिश्तों को अलग करने का प्रयास करता है। क्योंकि सूर्य बहुत तेज ग्रह है, उस तेज को सहन नहीं किया जा सकता है। इसलिए जैसे पंचम भाव मैंने आपको बताया था कि स्त्रियों के लिए ये गर्भ स्थान है। अब अगर सूर्य पंचम भाव में शत्रु राशि में है और पीड़ित भी हो गया तो ये मां से बच्चे को अलग कर सकता है। तो पृथकता का अर्थ ये है। इसके अलावा ये हड्डी का कारक, संपूर्ण शरीर में जो हड्डियां हैं उनका प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। सूर्य किसी भाव में बैठा है और बहुत पीड़ित है, मंगल, केतु, शनि अथवा राहु के द्वारा, कम से कम 2 ग्रहों के द्वारा पीड़ित है, तो उस भाव, जिस भाव में सूर्य स्थित है, वहां उस भाव से संबंधित शरीर के अंग की जो हड्डी है उस हड्डी में समस्या आ सकती है, चोट लग सकती है, टूट सकती है। दाहिनी आंख का कारक सूर्य है। मैंने आपको बताया था द्वितीय भाव दाहिनी आंख का कारक है। यहाँ पर सूर्य दाहिनी आंख का कारक है। इसके अलावा हृदय का कारक सूर्य है। मैंने आपको चतुर्थ भाव और पंचम भाव हृदय के लिए बताया था, खास करके पंचम भाव। और यहाँ सूर्य हृदय का कारक। अगर सूर्य पर राहु जैसे ग्रहों का पाप प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट से संबंधित बीमारी अथवा हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। सिर दर्द का कारक सूर्य है। बुखार, क्योंकि ये अग्नि तत्व का ग्रह है तो बुखार भी यही देता है। गंजापन यानी सिर में कम बाल या गंजा हो जाना। अगर आपके लग्न में सूर्य स्थित है, राहु शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के सिर में बाल कम होते हैं अथवा वो गंजा हो जाता है। राहु का प्रभाव ना हो, शनि का प्रभाव ना हो, ये मैंने इसलिए कहा है कि बालों का कारक राहु है और कुछ हद तक शनि भी। पित्त, एसिडिटी का कारक सूर्य ही है। इसके अलावा ये सूर्य की दिशा पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा का स्वामी है सूर्य। दिग्बली दक्षिण दिशा में होता है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। सूर्य की दिशा पूर्व है क्योंकि पूर्व से उदित होता है। बलवान दक्षिण में होता है। जब दोपहर में सूर्य दक्षिण में आ जाता है तब ये बलवान होता है। चंद्रमा, जिस तरह से सूर्य राजा का कारक है, तो मैंने आपको बताया था कि सूर्य को ज्योतिष में रानी का पद प्राप्त है। इसके अलावा सूर्य पिता का कारक है, तो चंद्रमा माता का कारक है और माता के अलावा नानी का कारक भी सूर्य है। फिर ये चंद्रमा शिशु अवस्था का कारक है। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 2-4 वर्षों तक के लिए अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसका आप लग्न लग्नेश तो देखेंगे ही, दशाओं को देखेंगे। इसके अलावा चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि शिशु अवस्था का कारक चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा एक मुख्य ग्रह है। यही कारण है कि छोटे बच्चों को लोग चांदी का लॉकेट जैसा कुछ पहनाते हैं। बाल्यावस्था का कारक भी यही
चंद्रमा ही है। इसके अलावा मन का कारक चंद्रमा है। भावनाओं का कारक, संवेदनाओं का कारक चंद्रमा है। दया, ममता, ये सब चंद्रमा के गुण हैं। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। मृदुता और स्मृति, ये स्मृति यानी याददाश्त, स्मृति के लिए चंद्रमा तो है ही, बुध को भी देखा जाता है। शीघ्रतम गति, चंद्रमा 9 ग्रहों में सबसे तेज चलने वाला ग्रह है और हमारे शरीर में सबसे तेज चलता है रक्त, बहुत तेज तीव्र गति से प्रवाहित होता है, इसलिए रक्त का कारक भी चंद्रमा ही है। हालांकि रक्त का कारक मंगल को भी कहा जाता है, लेकिन मंगल खराब रक्त या कटने से, शरीर के कटने से, ऑपरेशन से, दुर्घटना से, गर्भपात से जो रक्त बहता है उस रक्त का कारक मंगल है। और हमारे शरीर में अभी जो प्रवाहित हो रहा है उस रक्त का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा व्हाइट सेल्स का कारक है। श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट सेल्स का कारक चंद्रमा है और रेड सेल्स का कारक मंगल है, यानी हीमोग्लोबिन का कारक मंगल है। यहां अंतर समझिएगा, चंद्रमा व्हाइट सेल्स और मंगल रेड सेल्स का कारक है, दोनों ही रक्त के कारक है। रक्त में अंतर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा चंद्रमा को लग्न रूप माना जाता है। जैसे कुंडली में लग्न होती है और लग्न का महत्व सबसे ज्यादा है, उसी तरह से चंद्रमा को लग्न स्वरूप माना जाता है। तो लग्न के बाद हम चंद्र लग्न भी देखते हैं। फेफड़े, हमारे शरीर में जो लंग्स हैं, लंग्स का कारक चंद्रमा है। वक्ष स्थल का कारक चंद्रमा है। अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया और चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया, चतुर्थ भाव भी फेफड़े वक्षस्थल का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति को फेफड़े से संबंधित समस्या हो सकती है। अब यहां पर अस्थमा का कारक भी चंद्रमा है। यदि चंद्रमा खराब हो गया, पीड़ित हो गया, तो अस्थमा का रोग दे देगा, लेकिन साथ में बुध भी खराब होना चाहिए, क्योंकि बुध श्वास नली का कारक है और अस्थमा का संबंध फेफड़े और श्वास नली दोनों से है। इसके अलावा ये बाईं आंख का कारक है। सूर्य दाहिनी आंख का है, चंद्रमा बाईं आंख का है। भाव में द्वादश भाव बाईं आंख का है। अब अगर द्वादश भाव पीड़ित है, द्वादश भाव का स्वामी पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, तो आपकी बाईं आंख में कोई न कोई समस्या हो सकती है। इसके अलावा कफ का कारक चंद्रमा है। सूर्य को मैंने पित्त का कारक बताया था। कफ का कारक चंद्रमा है। मानसिक रोग, चूंकि ये मन का कारक है, तो अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो मानसिक रोग चंद्रमा के कारण ही होते हैं। चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है ज्यादा, तो फिर मानसिक रोग होंगे तरह तरह के। इसके अलावा घबराहट, यह भी मन का ही एक लक्षण है, तो घबराहट भी होती है। क्षय रोग यानी टीबी, वो फेफड़ों के कारण ही होती है, ये फेफड़े का कारक है। माहवारी, स्त्रियों की माहवारी का कारक चंद्रमा प्लस मंगल दोनों हैं। चंद्रमा को मैंने रक्त का कारक बताया है और खराब रक्त का कारक मंगल को बताया है। तो स्त्री की माहवारी के बारे में अगर कोई जानकारी लेनी है तो हमें चंद्र और मंगल दोनों को देखना होगा।
ये जल का कारक है। जितने भी तरह के लिक्विड हैं, अब जितने भी तरह के लिक्विड हैं का मतलब क्या है, जैसे जल है, शरबत है, ये इस तरह की जो चीजें हैं, दवाइयाँ हैं, इस तरह की जो लिक्विड है, इनका कारक चंद्रमा है। अब लिक्विड तो तेल भी है, तेल का कारक शनि है, चंद्रमा नहीं है। तो जल का कारक चंद्रमा है, और चंद्रमा यदि नौकरी बताएगा तो चंद्रमा वैश्य जाति का ग्रह है। तो ये व्यापारिक गुण होते हैं इसमें, अगर व्यापार है आपकी कुंडली में तो, और यदि नौकरी है तो फिर जल से संबंधित, चूंकि ये जल का कारक, तो जल से संबंधित जैसे नेवी वगैरह में आपकी नौकरी हो सकती है, या नर्सिंग में आपकी नौकरी हो सकती है। ये जब हम आजीविका की बात करेंगे कभी, तब हम विस्तार से बताएंगे। सूर्य को मैंने बताया कि सूर्य यदि आपका बलवान है तो सरकारी नौकरी देगा, उच्चाधिकारी बनाएगा। इसी तरह से चंद्रमा यदि बलवान है, अच्छा है, तो आप सूर्य भी डॉक्टर बनाता है, चंद्रमा का रोल भी डॉक्टर बनाने के लिए है। सूर्य और चंद्रमा दोनों का महत्व है। इसके अलावा मंगल का महत्व भी है, अन्य बातों का वो अलग विषय है। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। मंगल सूर्य राजा है, चंद्रमा माता है और मंगल सेनापति है, कैप्टन है। इसके अलावा ये चूंकि सेनापति है, सेनापति बनाया ही उसको जाता जो युद्ध में माहिर हो, तो ये युद्ध का कारक है, ये लड़ाई झगड़े का कारक है, हिंसा का कारक है, चोरी का कारक है। मिथुन लग्न में मंगल चोर होता है। यदि उसका, अब मिथुन लग्न तो न जाने कितनों की होंगी, क्या सबकी कुंडली में मंगल चोरी करवाएगा या चोरी सामान चोरी आपका हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो अन्य योग देखने पड़ेंगे। तो मंगल यहाँ पर चोरी का कारक है, ये चोरी करता भी है और करवाता भी है, हिंसा का कारक है, लड़ाई झगड़ा करता है, हत्या भी करता है। इसको आसमानी हत्यारा या उर्दू में जल्लादे फलक कहते हैं मंगल को। मंगल कैप्टन, अगर मंगल आपका बलवान है और शुभ स्थित है अच्छी जगह में, तो ये आपको, यदि आजीविका की बात कर रहा है मंगल, तो फिर ये आपको अच्छी उच्च पद देता है, क्योंकि कैप्टन है, ये छोटे मोटे पद नहीं देता। और खास करके ये या तो डॉक्टर सर्जन बनाता है, क्योंकि ये चीर फाड़ करने में माहिर है मंगल, तो सर्जन बनाता है। और या फिर मिलिट्री में आपको कैप्टन या उच्च पद दिला देगा, या पुलिस में आपको ले जाएगा, और खराब है तो गुंडा भी बना देगा, आतंकवादी बना देगा। तो ये सारे कार्य मंगल के हैं। अब तार्किकता, लॉजिकल ग्रह है मंगल, बुध भी लॉजिकल है, लेकिन बुध में बुध जो है वो बहुत ही, चूंकि बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है, इसलिए बुद्ध की जो तार्किकता है वो बहुत अच्छी होती है, और एक एक चीजें, वो डॉक्यूमेंटेशन का भी कारक है। तो वो क्रमशः एक एक बातों को, जैसे वकील तार्किक होते हैं, तर्क देते हैं, तो बुद्ध अगर वहां पर आपका एक्टिव है उस मामले में, तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत पुराने पुराने केस निकाल करके और तर्क देगा। लेकिन मंगल अग्रेसिव ग्रह है, तो इसके तर्क में अग्रेसिवनेस होगी मंगल, लेकिन मंगल एक तार्किक ग्रह है। मंगल गणित का, मैथ का ग्रह है, और बुध भी मैथ का ग्रह है। बुध शिक्षा और मैथमेटिक्स, एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स दोनों का ग्रह है। मंगल जो है वो मैथ का ग्रह है।
इसके अलावा छोटा भाई, छोटे भाई का कारक मंगल है। भाव में तृतीय भाव छोटे भाई बहन का है, तो बहन का कारक बुध है, लेकिन छोटे भाई का कारक मंगल है। बड़े भाई का कारक गुरु है और बड़े भाई का भाव 11th है। सिर, मंगल सिर का कारक है। इसके अलावा पुट्ठे यानी बुल्स का कारक मंगल है। फिर मांस का कारक है। अंडकोश, पुरुषों के अंडकोश का कारक मंगल है। हीमोग्लोबिन का कारक मैं बता चुका हूं। शहरी भूमि एवं भवन का कारक मंगल है। कृषि भूमि का कारक शनि है। किसी अन्य ज्योतिषी की मैंने देखा था, उन्होंने कृषि भूमि के लिए किसी अन्य ग्रह को लिया था। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन शनि कृषि से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो शनि ही कृषि भूमि का कारक है और शहरी भूमि का कारक मंगल है। भवन का कारक भी मंगल है, मकान का। इसके अलावा कीड़े, विषैले जंतु, इनका कारक भी मंगल है। मंगल की जो एक वृश्चिक राशि है, वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू, और बिच्छू का मतलब क्या है? जहरीला कीड़ा है। तो इसलिए जितने भी कीड़े हैं, जीव जंतु हैं, विषैले, ये मंगल ही सभी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये भी एसिडिटी, चूंकि अग्नि तत्व का ग्रह है तो पित्त का कारक भी यही होगा, बुखार भी देगा ये भी सूर्य की तरह। इसके अलावा फोड़े फुंसी भी देगा और रक्त विकार, खून से संबंधित समस्याएं मंगल देता है, और मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है। बुध बालक है, कुमार है, युवराज कहा जाता है, यानी बाल्यावस्था का कारक। बाल्यावस्था का कारक वैसे चंद्रमा है, लेकिन बुध कुमार का मतलब ये है कि 10-12 वर्ष से लेकर के और 16, 17, 18 वर्ष तक कुमार अवस्था होती है, उस अवस्था का कारक बुध है। बुध चूंकि बालक है, इसलिए वो हंसमुख भी है, मजाकिया भी होता है। बच्चे हंसते खेलते कूदते रहते हैं, तो हंसमुख भी बनाता है, ये व्यक्ति को मजाकिया भी बनाता है, खिलाड़ी भी बनाता है। खेल का भी कारक यही है। लेकिन फिर ये बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है, शिक्षा का कारक है। बुद्ध के अधिदेवता हैं वो गणेश भगवान है और श्री विष्णु भगवान है, दो हैं। तो गणेश भगवान बुद्धि में बहुत तीव्र है, तो बस वही चीज बुद्ध में भी है कि बुद्धि, विवेक, शिक्षा सभी का कारक बुद्ध है। इसके अलावा मैंने इसके पहले आपको बताया है, डॉक्यूमेंटेशन का कारक भी बुध है। बुध एक नपुंसक ग्रह माना गया है। नपुंसक ग्रह क्यों माना गया है? क्योंकि ये कुमार अवस्था है, ये बच्चा है, पुरुष नहीं है, बच्चा है। इसलिए बुध को पुरुष नपुंसक माना गया है। ये पहले भी मैं किसी अध्याय में बता चुका हूं। और शनि को स्त्री नपुंसक माना गया है। तो यहाँ पर नपुंसकता का कारक बुध है और पिंस का कारक भी बुध है, जिनके जुड़वा बच्चे होते हैं। तो जुड़वा बच्चों का कारक भी बुध है। बुध की जो मिथुन राशि है, दो लड़कियां आपस में जुड़ी हुई है जैसी हैं, ये सिंबल है उसका।
तो इसलिए बुध जो है वो ट्विंस का कारक है, बुध बहन का कारक है। अभी मंगल के बारे में मैंने बताया था, छोटे भाई का है, और बुध बहन का कारक है, बुआ का कारक है और मामा का कारक है। इसके अलावा बुध संपूर्ण शरीर की जो त्वचा है, स्किन का कारक है। यदि बुध खराब होगा, पीड़ित होगा, बुरे भाव में स्थित होगा, तो स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है, स्किन की एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा कुष्ठ रोग भी, चूंकि त्वचा का ही रोग है, तो कुष्ठ रोग भी ये देता है। इसके अलावा वाणी का कारक बुध है, श्वास नली का कारक बुध है। अगर आपका बुध अच्छा है और अच्छी जगह स्थित है तो आप बहुत अच्छे वक्ता होंगे, और यदि आपका बुध पीड़ित हो गया और द्वितीय भाव जो मैंने वाणी का भाव बताया था वो पीड़ित हो गया, उसका स्वामी पीड़ित हो गया, तो ऐसे लोगों की वाणी अच्छी नहीं होती है। वो हकलाते हैं या बोलने में अपनी बात सही समय पर रख नहीं पाते हैं। तो बुध वाणी का कारक है, श्वास नली का कारक है, बाजू हाथ का कारक है। इसके अलावा नाक और गला का कारक है बुध, नाक और गला, गर्दन, इन सब का श्वास नली का कारक है। आंत, जो छोटी आंत बड़ी आंत हमारे पेट में होती है, उसका कारक बुध है। पागलपन, बुध चूंकि बुद्धि का कारक है, अगर बुध ज्यादा पीड़ित हो गया तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी, और यही पागलपन की निशानी है। लेकिन कोई व्यक्ति पूरी तरह यदि पागल है तो उसके लिए केवल बुध नहीं, चंद्रमा भी देखना होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। यदि बुध और चंद्रमा दोनों पीड़ित हैं, कम पीड़ित है, तो व्यक्ति थोड़ा कम बुद्धि होगी, भोले भाले स्वभाव का होगा। लेकिन ज्यादा पीड़ित हो गए तो पागल भी हो सकता है व्यक्ति। त्वचा रोग बता चुका हूं, कुष्ठ रोग बता दिया, अस्थमा भी आपको चंद्रमा के समय ही बता दिया, और गले से संबंधित, चूंकि गले का कारक है तो गले से संबंधित जो भी रोग है वो बुध से देखे जाते हैं। गुरु, अब यहाँ पर बुध को मैंने बालक बताया था, और गुरु क्या है? गुरु एक तो बड़े भाई के कारक है, दूसरा ये गुरु हैं, आपके शिक्षक, उपदेशक गुरु हैं। और ये गुरु चूंकि नाम ही गुरु है तो ज्ञान के कारक भी यही है, विज्ञान के कारक भी यही हैं, और गुरु धर्म के कारक भी हैं, आध्यात्म के कारक भी यही हैं, उच्च शिक्षा के कारक भी यही हैं। सात्विक ग्रह एक सूर्य है और दूसरा गुरु है, तो ये सात्विक ग्रह है। सुख का कारक गुरु है। अब सुख का मतलब क्या होता है? सुख का संबंध धन दौलत आदि से नहीं है। सुख का मतलब है आनंद, तो उस सुख के कारक गुरु है। और सुख का भाव मैंने आपको चतुर्थ भाव बताया था। राज्य कृपा के कारक गुरु हैं, और गुरु दार्शनिक ग्रह हैं, फिलॉसफर। किडनी के कारक भी गुरु हैं, पैंक्रियाज के कारक भी गुरु हैं, हिप्स, कान, नाक का बुध को बताया, दांत का शुक्र है,
कान के कारक गुरु हैं, ये भी पित्त प्रकृति का ग्रह है, और मोटापा के कारक गुरु हैं। यदि गुरु पीड़ित हैं, कमजोर हैं, तो ऐसा व्यक्ति मोटा हो जाता है। और सामान्य व्यक्ति भी अगर गुरु की महादशा चल रही हो और गुरु चूंकि वृद्ध है, तो अगर उसकी थोड़ा उम्र में वो दशा शुरू हुई है, तो गुरु की दशा में भी अक्सर लोग मोटे हो जाते हैं। आलस्य का कारक वैसे तो शनि है, आलस्य का कारक, लेकिन यदि गुरु पीड़ित हो गया तो गुरु भी आलस्य देता है। और इसलिए भी क्योंकि गुरु भी एक धीमा ग्रह है, एक राशि को पार करने में लगभग 13 महीने लगा देता है। इसकी दिशा उत्तर पूर्व है। गुरु मंत्री पद गुरु देता है। शिक्षक, उपदेशक, वकील, जज, बैंकर, राजनीति, ज्योतिषी यही बनाता है। शिक्षक और उपदेशक तो आपके समझ में आ गया, क्योंकि नाम ही गुरु है। मंत्री, गुरु ज्ञान का कारक है और उपदेशक भी है। अब उपदेश का मतलब सलाह भी होता है। और पंचम भाव यदि आपका बलवान है, गुरु का संबंध पंचम और दशम भाव से बन गया है, तो ऐसा व्यक्ति मंत्री हो सकता है। वकील भी गुरु बनाता है, क्योंकि वकील का मतलब क्या है? न्याय प्रक्रिया। काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवम भाव का स्वामी होता है। नवम भाव धर्म का भाव है, और नवम भाव में गुरु की धनु राशि पड़ती है। नवम भाव धर्म का भाव है, गुरु धर्म का कारक है। नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है, गुरु उच्च शिक्षा का कारक है। नवम भाव न्याय का भाव है और गुरु भी न्याय का कारक है। तो इसलिए वकील भी गुरु ही बनाता है, शनि भी वकील बनाता है, गुरु भी वकील बनाता है। जज, अगर आपकी कुंडली में योग अच्छे हो जाए, राजयोग बन जाए, तो जज भी हो सकते हैं। बैंकर यानी फाइनेंस सेक्टर आप समझ लें, क्योंकि गुरु धन का कारक है। और यदि गुरु का संबंध दशम भाव, द्वितीय भाव आदि से है और बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति फाइनेंस सेक्टर में जा सकता है या स्वयं बैंकर बन सकता है। इसके अलावा राजनीति के लिए गुरु, सूर्य, शनि ये ग्रह हैं महत्वपूर्ण। तो राजनीति का कारक भी गुरु है और ज्योतिषी भी गुरु बनाता है। हालांकि ज्योतिष का कारक बुध है, लेकिन चूंकि गुरु भी ज्ञान का कारक है, तो इसलिए बुध और गुरु दोनों ही ज्योतिषी बनाते हैं। तो ये मैंने सूर्य से लेकर गुरु तक के जो कारकत्व हैं वो मैंने आपको समझाए। ये कारकत्व बहुत कम है। एक ग्रह के या अथवा एक भाव के कारकत्व बहुत सारे हैं। उसके लिए आपको उत्तर कालामृत की पुस्तक पढ़नी होगी, क्योंकि मैं सारे तो बता नहीं सकता, बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो मुख्य जीवन में जरूरत पड़ती है जिन बातों की, वो बातें मैंने आपको समझा दी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष गुरु के बाद के जो ग्रह हैं उनका कारकत्व हम अगले वीडियो में बताएंगे। 17 अगस्त 2025 इसी महीने से मेरी एडवांस ज्योतिष क्लास शुरू हो रही है। तो यदि आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों को ज्योतिष आती है, लेकिन
फलित करना नहीं आता है, घटनाओं का निर्धारण करना नहीं आता है। तो यदि ऐसी समस्या आपके साथ भी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको फलित करने की विधि, घटनाओं का निर्धारण करने की विधि, ये सब सिखाया जाएगा। इसके अलावा लास्ट में आपसे कई कुंडलियों का विश्लेषण आपके द्वारा ही करवाया जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने का कोर्स है, फीस है 7,000 रुपये। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार।